बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले हम आज बात करेंगे हमारे टॉपिक से भी पहले, क्योंकि शादी का सीज़न आने वाला है और शादी के सीज़न पे लोग बहुत ज़्यादा ख़र्चा करते हैं और इसकी तैयारियां जो होती हैं जिस सीज़न में, जैसे ये शादी के सीज़न जो हैं वो शुरू हो जाएंगे मोस्टली लाहौर में। तो ये जो सर्दियां जब होती हैं तो विंटर्स में तो लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि शादी के फंक्शंस में वो लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, उनको गर्मी नहीं लगती। तो लोग कहते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग भी हो जाएगी, वेदर भी अच्छा होगा, खाने पीने में और कुछ फंक्शंस में ज़रा मज़ा आएगा। मगर एक चीज़ थोड़ी सी मैं याद दहानी के लिए आपको बोलना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग सब मिलकर जब बात करेंगे तो किसी के कान में बात जाएगी, बैठेगी। असल में बात करने से कान में बात बिठानी है। वो जो कहते हैं ना, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दी, हमने उस दोनों कान में अगर बात डालनी है तो सेंटर में जो जगह खाली होती है ना दिमाग के बीच में, उधर बात बिठानी है। अच्छा, करना ये है कि ये जो हम ख़र्चा करते हैं ना, इतना इतना पैसा स्पेंड करते हैं शादी ब्याह में, वाई नॉट हम ये ट्राई करें कि हम अपनी बेटी को या जो भी बेटे की जिसकी शादी हो रही है, एक अच्छा निकाह का एक अच्छा फंक्शन रखें जिसमें खाना पीना अच्छे तरीके से, जो आपके मेल मिलाप के रिश्तेदारों के अच्छे लोग हैं उनको लेविश खाना खिला दें। और उसके बाद अच्छा इवेंट करके जोड़ा वोड़ा जो भी बेटी को या बेटे को आपने पहनाना है वो आपस में, और जो आपस की लेन देन है, रस्में हैं, वो जो पूरी करनी है, ख़ानदानी जो तौर तरीके होते हैं, मेल मिलाप और पिक्चर्स वीडियोस, जो आप लोग की खुशियाँ हैं वो आपने आपस में सेलिब्रेट की। और उसके बाद वो जो पैसे आप लोग इतने मेहंदी के फंक्शंस में, फिर उसके बाद ढोलकियों के फंक्शंस में, मुझे याद है अभी पिछले साल हमारे एक जानने वाले, उनकी मैं एक ढोलकी में गई, उसके बाद दूसरी ढोलकी में गई, फिर तीसरी ढोलकी में, जबकि इतने साहिब हैसियत लोग नहीं थे वो, मगर उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ जो ढोलकियों में निकल गई। तो क्या ये जो ढोलकियों में, ये मेहंदियों के फंक्शंस में इतना, और ये जो सजावटों में फिर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं हो सकता कि हम यही पैसा अपनी बेटी को दे दें कैश की सूरत में, या फिर बेटे को दे दें कैश की सूरत में, कि जाओ तुम लोग ये पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जो महंगे से महंगे कपड़े पहनो, अच्छे पहनो, अपनी लाइफस्टाइल पे लगाओ, कोई अच्छी गाड़ी ले लो, कोई अपने ट्रिप पे लगा लो, दुनिया घूमो जाके। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है। वाई नॉट हम पूरी दुनिया को ट्रैवल करें, देखें अपनी आँखों से अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत को देखें और उसको सराहें। ये सब बेहतर नहीं है कि हम अपने बच्चों को या फिर अच्छे बुरे टाइम के लिए उनको कैश देते हैं, ना कि हम ये जो वेल में उड़ा देते हैं और ये जो फंक्शंस में और ढोलकियों में उड़ा देते हैं। तो उससे मुझे लगता है बहुत बेहतर है। तो मैंने आज ये बात की, मुझे लगा कि मेरी कहीं भी कोई बात हो सकता है आपके किसी कान में, या कोई आपके काम आ जाए, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आपकी दौलत है, आपकी जायदाद है। चाहे आप वेल में लुटाएँ, चाहे आप शोबाजी में लुटाएँ, और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो फिर आप जो करते हैं आपका पैसा है, हमारा क्या लेन देन उस पैसे से। मगर बात यह कि अगर आपकी ज़िंदगी की बिल्कुल जमा पूंजी है और बड़ी जोड़ के उन पैसों को इकट्ठा किया आपने, फिर तो बड़ी गलत बात है कि लोगों को दिखावे के लिए या लोगों को बताने के लिए कि आपने अपनी बेटी की शादी पे कितना ख़र्चा किया था और आप ऐसे अपने पैसों को उड़ा दें। तो समझदार इंसान के लिए तो मुझे लगता है सही रास्ता चुनना ही काफ़ी होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। ये जो आज हम बात करेंगे ना, ये है साइबर बुलिंग। मैंने वैसे इस पे बहुत सारे शोज़ किए हैं और मैं ये शोज़ कर के मैं कहूँगी कि मैं थक गई हूँ, मगर फिर भी मैं करती रहूँगी। साइबर बुलिंग आपको पता है क्या चीज़ होती है? जिसमें सोशल मीडिया पे आपने मोस्टली देखी होंगी, कुछ टिकटॉकर्स होती हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनकी वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई भी होती हैं। उनका पर्सनल डाटा, वो डाटा जो उनकी कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ वल्गर गलतियाँ, कुछ गंदी गलतियाँ, कुछ न्यूडिटी, कुछ बग़ैरती, सब कुछ मिला के कुछ वीडियोस बनती हैं। कभी कोई लड़की हरास हुई भी होती है और अब तो लड़के भी हरास होते हैं। तो ये सब कुछ कारनामे जो हैं, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाते हैं, ये किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। ठीक है, ये किसी का पर्सनल डाटा लीक करना। अब आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो रहे होंगे, कहेंगे किसी की जान ले सकता है, ले किसी की वीडियो लगाई तो किसी की जान कैसे जा सकती है? किसी का राज फाश किया है कि साली थी कैसे है, साला था कैसा, किसी का राज फाश किया तो किसी की जान कैसे जा सकती है? हमारे सोशल मीडिया तो दूर, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसकी
एक मिसाल है कि उनकी डेथ आप लोगों के सामने हुई है। उनके पर्सनल डेटा जो हैं, मेल की बात कर रही हूँ मैं, अभी फीमेल का जिक्र नहीं किया मैंने आपके सामने, कि मेल जो एक्टर्स एंकर्स हैं उन लोगों के कैसे कैसे जो है डेटा उनके लीक किए गए। कुछ तो रिश्ते में रह के भी कर दिए जाते हैं। अब तो पहले कहते हैं ना शादी सेफ होती है, मियाँ आपका शेल्टर होता है, बीवी जो है आपका राज रखने वाली होती है, आपका ख्याल आपकी इज़्ज़त को बरकरार रखने वाली होती है, आपके रख रखाव वाली बीवी। अब तो लोग नहीं देखते, अब तो जो है किसी की इज़्ज़त उछालना है, किसी की बजा देते हैं। तो अब ये ना खेल बन गया है, ये बहुत गंदा खेल बन गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि देखें माशरे में इसकी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तो और सिर्फ लड़का लड़की नहीं, कुछ लड़कियां भी, बड़े हॉस्टल के केसेस हैं ये यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के, कई लड़कियां आपस में सहेली हैं, उसको किसी लड़के से प्यार हो गया। सुनने वाला किस्सा है, लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया, उसने अपनी सहेली को बताया कि मुझे ना ये लड़का बड़ा पसंद है, और वो रोज़ उसकी बातें उसको बताती। उसका झगड़ा हो गया, लड़ाइयाँ नोक झोंक चलना शुरू हो गई। उसने कहा तुम बताओ उसको, मैं ना नाराज़ हूँ उससे। वो बताते बताते सहेली से बात कराते कराते तो सहेली का इंटरेस्ट उधर डेवलप करवा गई। अब लड़के का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर उसके बावजूद जो सहेली है वो जेलस हो गई। लड़की ने उसके जो है ना कपड़े चेंज करने के, उसके रूम में बेडरूम में उसके सोने के, उठने बैठने के, हर किस्म के कोई जो लड़की के अपने पर्सनल एक रूम में जो जो होते, एक लड़की कपड़े भी चेंज करती है, नहाती भी है वॉशरूम में, और उन्होंने उसका सारा डाटा जो लड़की का लीक कर दिया जेलसी में। एक लड़की भी लड़की का गला काट रही है। तो ये सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि साइबर बुलिंग की जो सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी, वो आप किस तरह कर सकते हैं। आज का शो सिर्फ आप लोगों के लिए। डॉक्टर उम्मे रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और उनसे डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे बताइएगा कि ये जो साइबर बुलिंग है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, लोगों को, देखने वालों को एग्जैक्टली इसकी फिगर समझाइएगा। जी, जो साइबर बुलिंग है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया का कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी की तज़लील करना, तज़हीक करना, उसके बारे में झूठी मालूमात फैलाना, या उसके बारे में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक आउट करना, जौन सा साइबर बुलिंग में आता है। तो अगर आप साइबर बुलिंग देखें तो उसकी कई कैटेगरीज़ हैं। एक छोटी कैटेगरी की तरफ जाएं तो वो एक्सक्लूजन है, जिसमें आप किसी ग्रुप में चैट हो रही है, आप बात कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं और आपको फ़ौरन एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये एक छोटी कैटेगरी है। फिर है उसमें बॉडी शेमिंग वाली। वो ग्रुपिंग की बात कर रही हैं या पर्सनल कोई चैट? नहीं, पर्सनल चैट है, ग्रुप में जिसमें 3-4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है और आप उसमें चैट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है सपोज, उस पर आप चैट कर रहे हैं, चैट करते करते जो एडमिन था उसने आपको चैट में से रिमूव कर दिया है, तो ये एक्सक्लूजन में फॉल करेगा। एक जो इसकी हाईएस्ट कैटेगरी या टाइप देखें वो फ्रैपिंग है। सपोज़ किसी का अकाउंट आपने हैक किया और अकाउंट हैक करके उसके अकाउंट पे कोई स्टोरी, पोस्ट या उसी की कोई इनअप्रोप्रिएट पिक्चर लगा दी, तो अब देखने वाले जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी नज़र में तो वही आएगा ना कि इस पर्सन ने एकदम अपनी ये न्यूड पिक्चर्स जौन सी हैं वो अपडेट कर दी हैं। एआई के थ्रू भी समटाइम्स पिक्चर्स इस तरह की बना दी जाती हैं, या समटाइम्स आपने कोई कंटेंट इस तरह का पर्सनल अपने फ़ोन में रखा हुआ है, या पर्सनल आपने कंटेंट किसी सेकंड पर्सन के साथ शेयर किया है, वो भी लीक आउट कर सकता है। इसके अलावा ये है कोई फर्स्ट आया है फॉर एग्ज़ाम्पल और उसने अपनी पोस्ट लगाई है कि जी मैं फ़र्स्ट आया हूँ यूनिवर्सिटी में, और उस पर कमेंट कोई नीचे कर रहा है, लगता है टीचर्स ब्लाइंड थे जिन्होंने तुम्हें फ़र्स्ट पोजीशन दे दी है, तो ये एक किस्म की उसकी तज़हीक की जा रही है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी की कोई सेलिब्रेशन की पिक्चर्स लगाई हैं, उस पर उसको कमेंट आ रहा है कि क्या 60s के ज़माने की हीरोइन लग रही हो, अम्मा की शादी के कपड़े निकाल के पहन लिए हैं, तो ये भी साइबर बुलिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अगर देखें तो इसकी माइनर कैटेगरी से लेके सवेयर तक है, जहाँ पे आपका अकाउंट हैक करके उस पर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जौन सा वो अपलोड किया जा रहा है। हम एक ब्रेक के बाद इसको और मज़ीद एलाबरेट करेंगे। आप भी कॉल कर सकती हैं, कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए एक ब्रेक के बाद। ओके, साइबर बुलिंग के हवाले से आज हम बात करें। नाज़रीन हमारे साथ दीजिएगा। मुझे ये बताइएगा कि साइबर बुलिंग के हवाले से जो ये शिकार अफराद होते हैं, इनके लिए क्या मदद हो सकती है? उनके लिए सिंपली अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो FIA में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा पुलिस स्टेशन जिनके साइबर क्राइम यूनिट्स हैं उधर रिपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली एविडेंस आपके पास होना चाहिए, जिस भी मीडियम में आपको किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है,
मैसेजेस हैं, कोई वीडियोस हैं, कोई पिक्चर्स हैं, वो आपके पास एविडेंस हों, आपने ब्लॉक करना है उस पर्सन को, रिपोर्ट करना है। और सिंपली FIA की वेबसाइट पे आप चाहें तो वहाँ ईमेल भी कर सकते हैं और उसमें एविडेंसेस अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर साइबर बुलिंग के शिकार अफराद को डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। किसी की अगर कोई पर्सनल वीडियोस, पर्सनल चैट लीक आउट हो गई है तो ज़ाहिर बात है वो उस ट्रॉमा में होगा, उसमें एंजाइटी भी होगी, उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, उसमें उसकी सुसाइडल थॉट्स भी हो सकती हैं, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ जो उनसी है वो बहुत कम हो चुकी होगी। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। अच्छा, और अगर जैसे कोई कॉल करनी है और कोई अगर बता रहा है अपनी को जैसे बात, और वो ये चाहता है कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो ना पता चले, सामने वाले को ये ना पता चले कि शिकायत कौन कर रहा है, तो ये उसका राज क्या रखा जा सकता है? रखा जा सकता है सिक्योरिटी के हिसाब से। ज़ाहिर बात है थोड़ा राज तो ये फिर हमारी जितने ये FIA की यूनिट वगैरह है वो इसको देख लेते हैं। आप अगर कह रहे हैं कि उसकी आइडेंटिटी लीक आउट ना हो, बट अगर आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी मुझे हैरेस किया जा रहा है, मुझे बुली किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें वो पर्सन का नाम तो आएगा ना कि फ़लाँ की कंप्लेंट हुई है, बट उसमें भी सिस्टम है इनका, वो आप चाहें तो वो आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करते। और जब आप वहाँ पे जाते हैं, जिस तरह से आप कह रही हैं ना कि आप FIA का इदारा है जहाँ पे सारी आप कंप्लेन करते हैं, तो इस इदारे में जब जाया जाता है तो वहाँ पे कोई तस्वीर खींची जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कोई तस्वीर नहीं, आप घर बैठ के वाया ईमेल भी अपनी कंप्लेंट जौन सी है वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा। उसके लिए जाना भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो वाया ईमेल भी, और वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे ये ट्रॉमे की बात आपने छेड़ी, अब ट्रॉमा तो होगा अगर कोई लड़की है उसकी इस तरह की न्यूडिटी, कोई ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस जो है या भले AI से बना के अपलोड कर दी गई हैं और लगा दी गई हैं, दैन वो जिस ट्रॉमे से गुजर रहा होगा उसको किस तरीके से हील किया जाएगा? अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो पर्सन जो ट्रॉमा से गुजर है उसकी ट्रॉमा प्रोसेसिंग होती है, उसमें ट्रॉमा प्रोसेस करवाया जाता है, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, प्लस उसकी जो सेल्फ़ इस्टीम हर्ट हुई है उसकी सेल्फ़ इस्टीम बिल्डिंग पे या रीबिल्डिंग पे काम किया जाता है, इमोशन रेगुलेट करना उसको सिखाया जाता है। इसके अलावा जो उसकी नेगेटिव थाट्स हैं उन पे भी काम किया जाता है, जो मनफी सोचें हैं उस पे वर्किंग होती है। तो एक ज़रा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि मिरेकल है कोई एक दिन में एक सेशन में ठीक हो जाए। ऑब्वियसली जिस तरह का ट्रॉमा है, किसी की पर्सनल पिक्चर्स लीक हुई हैं, पर्सनल कोई वीडियो लीक हुई है, ऑब्वियसली वो एक ट्रॉमा में से गुजर रहा है। तो फिर इस सारे सिस्टम में जो फैमिली सपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि फैमिली को तो अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए या कोई देख ले, भाई की तो गैरत उसी वक्त जाग जाती है, वो तो बहन को जूते भी मारेगा भी, घर में चीखेगा भी, और उसका तो बस चलेगा तो अपनी बहन की जान ही ले लेगा। उसी तरह बाप वाला सिस्टम भी होता है। माँ, कुछ माएँ भी ऐसी, अगर कोई ऐसी बात पता चल जाए तो जाहिर सी बात है सीन भी ऐसा है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा नहीं बनता, एग्रेसिव होना या बच्चे के ऊपर हाइपर अगर आप हो गए तो वो नहीं बनता है, इंसान है, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। मगर फिर भी फैमिली को उस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कैसे अपनी बेटी को जो है इस ट्रॉमे से निकाल के उसको नॉर्मल लाइफ में वापस लेकर आएँ और अपनी इज़्ज़त वगैरह सब कुछ कैसे सेव करें, ये सारा कुछ ज़रा उसको डिटेल में। जी, सबसे पहले तो उसमें सोशल सपोर्ट बहुत मेजर एक कंट्रीब्यूट करती है ट्रॉमा विक्टिम्स के लिए। उसमें ज़रूरी है कि फैमिली का अगर घर का माहौल ही ऐसा है, ओपन कम्युनिकेशन है, बच्चा अपनी बात पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ खुल के शेयर कर लेता है और उसको पता है कि उसको जज नहीं किया जाएगा, उसको एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। आपके घर का अगर माहौल ऐसा होगा तो ज़ाहिर बात है अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ होगी तो बच्चा पेरेंट्स को रिपोर्ट फ़ौरन कर देगा। इससे पहले वो चीज़ सोशल मीडिया पे जाए, बच्चा खुद ही पेरेंट्स को बता देगा कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई गेमिंग ऐप थी या कोई और चैनल था सोशल मीडिया का, उस पे इस तरह का इशू हुआ है, तो वो चीज़ आ जाती है। सेकेंडली पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों की अपनी ट्रेनिंग इस तरह से करें, उनको रिजिलियंस सिखाएं, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। सोशल मीडिया ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बट उसके नुकसानात क्या हैं वो बच्चे को सिखाया जाए। और ये आप बचपन से ही, उसकी जो एडोलेसेंट का एज ग्रुप है उसी में जब बच्चा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तभी बताएं कि जी इसके एक्सेसिव यूज़ क्या करेगा या किस तरह की इन्फॉर्मेशन इस पर आपने ऐड ऑन करनी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं अपलोड करनी। इसके अलावा आपने जो पासवर्ड वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना होता है।
4 to 6 डिजिट्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए और डिफरेंट हो, ये नहीं कि एक नंबर डाल दिया है, एक अल्फ़ाबेट्स डाल दिए, वो स्मॉलर कैपिटल लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर होना चाहिए। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके अकाउंट की होनी चाहिए। पब्लिक वाईफाई आपने यूज़ नहीं करना। अगर पब्लिक वाईफाई आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो उस पर बहुत हाईली पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। कोशिश ये करें आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी पिक्चर्स वीडियो ना ही आपके मोबाइल में हो। ज़रूरत उसकी नहीं है कि आप उसको बना के रखें या आप उसको शेयर करें। ज़ाहिर बात है जब आप किसी सेकंड पर्सन को शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके लीक होने का भी चांस है। वो सेकंड पर्सन जितना मर्जी आप कहें जी ट्रस्ट वर्दी है, आप नहीं कर सकते, वो आप रिस्क की सिचुएशन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर ऐसा काम हो गया है तो पेरेंटल सपोर्ट कि जी ठीक है, जो होना था वो हो गया, बच्चे का भी कसूर था या बच्ची का भी कसूर था, बट अब उसको इस ट्रॉमा से निकालना है। उसके लिए जो भी मीडियम या चैनल है उसको फॉलो करना है। फ्रेंड्स इसमें बहुत सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं फैमिली के साथ साथ, कि अगर जी कोई इस तरह का इवेंट, कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो देन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो इमोशनल सपोर्ट हेल्पफुल है। एक और बात मैं आपको कहूँगी कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पर तो बिल्कुल बच्चे को अकेले आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ फैमिली में तो ये है कि उसको मारपीट की जाती है, खाना छीन लिया जाता है, लोगों से मिलना जुलना, फ़ोन छीन लिया जाता है। बच्चा जो भी है वो सारी रोती रहती है, उसको मार कुटाई, ये सारा सिनेरियो जो है ना, और जो प्रेशराइज है वो किया जा रहा होता है। फिर अगर वो खाने की टेबल पे बैठ जाए, लाउंज में आ जाए, तो उसको सब ताने, बाप है तो उठ के टेबल से चला जाएगा। इस तरह के सिचुएशन एटमॉस्फेयर बना दिए जाते हैं, बच्चे को अपने ही घर में आइसोलेशन का शिकार कर दिया जाता है। अब वो अगर ट्रॉमा में, अब ये तो सिचुएशन देखने वाली, अगर कुछ ऐसा हो गया है, अल्लाह ना करे किसी भी फैमिली के साथ ऐसा, सबकी बच्चियाँ सेफ रहें, मगर अगर ऐसी कोई हरकत किसी खबीस ने, किसी बेगैरत ने करी दी है तो उसके बाद फिर फैमिली सपोर्ट जिसकी आप बात कर रही हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले काम जो है वो माँ बाप के हैं। अब मैं मोस्टली लोगों के घरों में देखती हूँ कि भाई को जब पता चल जाए कि किसी मोहल्ले के लड़के ने उसको छेड़ा तो भाई अपनी बहन की शादी करा देता है या फिर उसकी पढ़ाई छुड़वा देता है। ये नहीं कि जाके उसको पूछेगा भाई तुझे आखिर क्या आई है, तू मेरी बहन को छेड़ा है, ना कि घर पे बहन को मारता है। एक ब्रेक लेता है। वेलकम बैक। हम लोग साइबर बुलिंग के हिसाब से आज शो कर रहे हैं और ये हमारी लास्ट ब्रेक है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ज़रूर हम इसमें एलैबोरेट करना चाहेंगे। तो साइबर बुलिंग के जो जैसे जो बच्चे शिकार होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो जज्बाती एक मजबूती है वो हम किस तरीके से अपने बच्चों में पैदा कर सकते हैं। अगर कोई किसी को तंग कर रहा है, ख़ास तौर पे मैंने जैसे कहा कि अब तो लड़कियां भी लड़कियों को तंग करती हैं, बुलिंग होती है, उनकी कोई पर्सनल डाटा सहेलियाँ जो शेयर कर देती हैं, तो फिर उनको जो बच्चियों को इस तरह के जो ट्रॉमास को फेस करना पड़ा तो उनको मजबूत किस तरह से बनाया जा सकता है? जी, अगर उनकी ट्रेनिंग में असर्टिवनेस बच्चों को सिखाई जाएगी, किस स्टेज पे कहाँ आपने असर्टिवली नो कहना है, कहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट या मेंटेन करना है, और कौन सी आपकी बाउंड्रीज़ हैं जो सेकंड पर्सन उसको क्रॉस नहीं कर सकता, वो बच्चों को शुरू से अगर ट्रेनिंग दी जाए, या अगर सपोज़ कोई विक्टिम भी आपके पास आ रहा है तो उसको असर्टिवनेस सिखाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका स्प्रेडिंग र्यूमर वाला केस है, पर्सन ए की पर्सन बी से 2 साल पहले खुफिया शादी हो गई, तो एक अफवाह फैलाई गई है ना। सेकेंडली, अगर आपका कोई इस तरह का इशू आ रहा है तो उसमें पेरेंटल जॉन्सी है, या अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं FIA को, उसमें उस चीज़ को ऑथेंटिकेशन उसकी ज़रूरी है कि आइदर ये AI रिलेटेड वीडियो पिक्चर जनरेट हुई है, वो पर्सन की किसने है, उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो बजाय वो जो हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि बजाय बच्चे को मारपीट शुरू कर दी जाए, उसको आइसोलेट कर दिया जाए या उसकी शादी कर दी जाए अगर बच्ची है, तो ऐसे केस में जो भी खबर आई है, जो भी फेक न्यूज़ है, उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी हो जाती है। प्लस असर्टिवनेस अगर होगी, सपोज़ आपसे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई आपकी पिक्चर डिमांड कर रहा है, फ्रेंडशिप हुई है, कोई आपको कह रहा है जी अपनी पिक्चर शेयर करो, तो आपकी इतनी एथिकली मॉरली आपको स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो पिक्चर शेयर कर रही हैं आप वहाँ पे नो कह सकें। आपकी बाउंड्रीज़ इतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई फ्रेंड बना, 1 महीने पहले फ्रेंड बना, हफ्ता पहले बना, उसने कहा जी अपनी कोई ज़रा पिक्चर भेजो और आप अपनी सेमी न्यूड किस्म की उसको पिक्चर शेयर करते हैं। तो वो चीज़ असर्टिवनेस प्लस आपकी मॉरल एंड एथिकल जो सी एथिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताएं। अच्छा, और जो बच्चियां हैं उनको मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको चाहे जितना मर्ज़ी ट्रस्ट हो, किसी भी लड़के को आपने किसी भी किस्म से अपनी कोई ऐसी न्यूड पिक्चर, कोई वल्गर पिक्चर, कोई ऐसी
वीडियो जो है उनको बनाकर नहीं देनी, ना उनको इजाज़त देनी है कि वो आपकी कोई ऐसी वीडियो बनाएं। और अगर वो आपको प्यार मोहब्बत का वास्ता दें तो उसका मतलब आप समझ जाएं कि ये जो है ये ख़बीस खून है, ये गंदा खून है, क्योंकि ये आपसे इस तरह की चीज़ें डिमांड कर रहा है। तो अपनी बच्चियों को भी समझाइए कि अगर वो प्यार मोहब्बत करती हैं, किसी को समझती हैं या किसी को समझने की कोशिश करती हैं, एक अच्छे अंदाज़ में तरीके से अपनी फैमिली को बता के, पूछ के और उनको नॉलेज में डाल के कि मुझे लड़का पसंद है और मैं अम्मी से बात कर रही हूँ, ये वो ऑल दैट, तो ये दिमाग में रखें। अपनी बेटी को ये ज़रूर गाइड कर देंगे, बेटा अगर वो तुमसे कोई वीडियो कॉल पर आके तुमसे कोई ऐसी डिमांड करे या फिर तुमसे पिक्चर्स वीडियोज़ मांगे तो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नहीं देना, बल्कि उसको छोड़ देना, ब्लॉक कर देना, ठीक है। ये अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे आपने खुद समझाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में जो है नैयरा जी हैं और बड़े ऑन डिमांड पे नैयरा आपा जो है आज पंजीरी बनाना सिखा रही हैं और साथ साथ एक और चीज़ है, क्या चीज़ थी? नशास्ता। ब्रेक के बाद। ओके जी, नैयरा जी मेरे पास आ चुकी हैं और मैं आपको बताऊं, मुझे ना एक चीज़ खाने को मिली है। उफ़, ब्रेक में मैंने ये दूसरा है, उफ़, वो जिसे कहते हैं ना कब्ज़ा करना, आई डोंट नो ये किस चीज़ का लड्डू है, मगर रिस्क मेरे हाथ में। सच्ची बताऊं, एक्सपर्ट्स लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं ना, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को मिलती हैं, फिर मैं इनसे रेसिपियाँ लेती हूँ और मैं अपने घर में जाके सारी चीज़ें बनाती हूँ और मैं वो सारे अमल करती हूँ। अगर कहा जाए ना कि सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो मेरे पे हो चुके हैं और मैं अपने ऊपर ख़ुद करती हूँ जाके जो जो चीज़ें मैं सीखती हूँ, इसमें कोई बेटा चुप हो जाओ, बेटा कल बात कर लेना, क्या मसले हो यार, छोड़ो, दफ़ा करो उसको, वो है ही पागल। अच्छा, तो फिर ना जो है ना वो उसमें कोई गलत नहीं होगा। मैं सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ क्योंकि देखें आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो कौन से फ़ायदे आपकी जिस्म को दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपको जो चीज़ है ना जिसके फ़ायदे के बारे में आपको पता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको नुकसान नहीं दे सकते। तो ये आई डोंट नो किस चीज़ का लड्डू है, बट इतना जायकेदार है, मुझे लगता है अगर हम अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी देंगे बहुत शौक से खाएंगे। और इसके अंदर तिल और पता नहीं खजूर और पता नहीं क्या क्या मुझे दिख रहा है, ठीक है। नैयरा आपा मेरे साथ मौजूद है। आज हम लोगों ने निशास्ता बनाना है, पंजीरी बनाना आपको सिखाना है। कॉल कर सकते हैं, लाइव पूछ सकते हैं क्योंकि लाइव हम आपको सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं लड्डू खाने लगी हूँ, आप बताएं इस लड्डू के बारे में, ये क्या है? बहुत मज़े का। हाँ जी, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो हमारे पंजाब के अंदर तो खासकर गाँव देहातों में ये बेसिकली तहाइफ बन के जो है वो जाते हैं। तो हमारे घर भी जो है वो हमारे गाँव से मेरी फूफी दादी जो है वो फूफो भी ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत भरी ज़िंदगी दे। तो लाजमी सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही मुझे अलसी और जो है वो इस तरह से पिनियाँ, पंजीरी, जी अलसी की पिनियाँ, तो ये स्पेशल जो है ना वो तहाइफ आते होते थे। और पूरी सर्दियों के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर के अंदर जो है ना ये पिंडियाँ, पंजीरी और इस तरह की चीज़ें ख़त्म नहीं होती थी। वो हल्की फुल्की भूख में, आजकल जो है ना वो आप जो है वो स्नैक्स वगैरह ये चीज़ें लेते, तो हल्की फुल्की भूख में नाश्ता भी इसका होता था। कभी दोपहर में भूख लग गई तो ये जो है वो डिब्बा भर के पड़े हुए होते थे और इसको जो है वो हम बड़े शौक से खाते थे। ये हेल्दी जो है वो डाइट थी। इसी वजह से आप देखें कि तब की खुराकें खाई हुई, अब मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं कंटिन्यू जो है बहुत एक्टिव है चैनल्स पे, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरी फैक्ट्री, मेरा अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं पूरा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से याददाश्त इतनी अच्छी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है ना खुराक अगर आपकी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, बुढ़ापा जो है ना वो एज फैक्टर नहीं है। बुढ़ापा ये है कि आपके जोड़ों में दर्द हैं, आपको बीमारियां लग गई, आपका उठने को दिल नहीं कर रहा, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, यहाँ से वहाँ तक चले तो चला नहीं जा रहा, तो कहते बस बूढ़े हो गए। और आप ये देख लें, उन्होंने कहा है कि मैं नानी और दादी दोनों हूँ और कोई सर्जिकल प्रोसीजर जो उनके चेहरे पर नहीं हुआ हुआ, यू कैन सी ना उनकी फेस लिफ्ट हुई हुई है, ना कोई सर्जरीज हुई हुई है, एंड शी इज़ स्टिल यंग। उनके कोई चेहरे पे रिंकल्स नहीं है, स्किन टाइट है, कॉलेजन देखें कितना अच्छा उनके चेहरे पे। इस कॉलेजन के लिए मर रहे होते हैं लोग, जाके इंजेक्शन, बोटॉक्स, फिलर्स भर भर के लगवाते हैं। हाँ जी, उसी
तो आज का बेसिकली जो प्रोग्राम है वो यही है कि हमने अपनी जो है न्यू जनरेशन, उन्हें जब तक इन चीज़ों को खिलाएंगे नहीं, उन्हें आदत नहीं डालेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। इसकी रेसिपी आप हमें सिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल 100% का लड्डू है, बिल्कुल A to Z जो है वो सारी रेसिपी। अब देखे, जब मेरी दादी बनाती होती थी मैं पूरी इंटरेस्ट लेती थी, मेरी मदर बनाती थी मैं साथ बना रही होती थी। अब जब मैं बना रही होती हूँ, मेरी बहू और बेटी जो है वो साथ बना रहे होते हैं, तो ये जनरेशन से जनरेशन जो है वो चीज़ें इस तरह से जो है वो शिफ्ट होती हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अलसी के लड्डू, नशास्ता, और हम आपको पंजीरी बनाना सिखा रहे हैं, और बड़े ऑथेंटिक वाली जो पंजीरियाँ हैं वो मिलेंगी आपको यहाँ पे रेसिपी। ब्रेक के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर लड्डू बनाना सिखाएंगे, और लड्डू के लिए आप लोग भी आ गए, हम भी आ गए किचन में। बताइए जी, लड्डू एक तो इतने सारी चीज़ें एक एक करके आप ही समझा सकते हैं। हाँ जी, जिस तरह जो पंजीरी है, पंजीरी के अंदर जो है वो हर एक का अपनी एक हर एक की रेसिपी है। कुछ लोग सूजी में बनाते हैं, कुछ लोग मूंग की दाल में बनाते हैं, कुछ लोग अलसी में बनाते हैं। ठीक है, सबके ही बेनिफिट्स हैं, सब में ही जो है वो बेस्ट है। तो मैं जो है वो बनाऊंगी जो है वो साबुत मूंग की दाल। अच्छा, ये लूंगी, हाँ जी। और उसके साथ जो है वो अलसी, फ्लैक्सीड, आपको पता है कि इसके कितने ज़बरदस्त जो है वो फ़ायदे हैं, खासकर सर्दियों के अंदर। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर मैं सूजी भी ऐड करूँगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम जो है वो इसमें ऐड करके, बाकी इसमें नट्स वगैरह जो है वो हम यूज़ करेंगे। चारों गूंदों का जो है वो इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद जो कमरकस का भी चारों गूंदों क्या कहते हैं? ये गम्स हैं, राइजन है, एक तो गोंद होता है ना? हाँ जी, ये 4 गूंदें हैं जिसके अंदर जो है वो सुहांजने की है, किक्कर की है, इस तरह से जो है वो आप गूंद कतीरा वगैरह इस तरह की गूंद यूज़ करते हैं। ये गम्स हैं बेसिकली। ये आपकी जोड़ों वगैरह की दर्दों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जो है वो मसल्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। जब इसका इस्तेमाल हम पंजीरी में करते हैं, आप देखें कि जब ख़वातीन जो है वो डिलीवरी से फारिग होती हैं, आफ्टर जो है वो डिलीवरी, तो ये पंजीरी जो है वो छिले के बाद जो है वो लाजमी जो है वो खाती हैं, ताकि जो है वो कोई भी डेफिशिएंसी हुई है हड्डियों को, बेसिकली जो है ये आपके मसल्स को जो है ये स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये कमरकस का भी इस्तेमाल होता है। कमरकस एक बार दिखा देंगी मुझे? हाँ जी, कमरकस भी एक गम है, एक हाँ जी, ये देखिए, ये इस तरह से ये कमरकस है, ये गम है, और ये एक जो वुड है, लकड़ी है, उसका साथ जो है ये बरादा है। ठीक है, तो ये कमरकस जो है ये ख़वातीन को, ख़ासकर जो डिलीवरी के बाद, उन लोगों की पंजीरी के अंदर लाजमी ऐड करते हैं। इसके साथ ये है कि कमरकस, क्योंकि अब देखें नाम ही इसका कमरकस है, तो ये कमर वगैरह की जो दर्द है, हड्डियों की दर्द है, उसके लिए ये बेहतरीन है। ये भी कोई जड़ी बूटी होती है? ये हाँ जी, बिल्कुल एक दरख्त की जो है ना, ये देखें, ये भी गम है। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये हम बना रहे हैं ओवरऑल सबके लिए। तो इसके साथ जो टेस्ट है वो थोड़ा सा जो है ना वो बिटर हो जाता है। अच्छा, और थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। ठीक है, तो जो ख़वातीन हैं आफ्टर डिलीवरी, उनके लिए जो है वो आप कमरकस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपनी मेकिंग की तरफ। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है इसको बनाने का, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, आप बोलते रहे। हाँ जी, आजकल की जो न्यू जनरेशन है उन्हें इस चीज़ का जो है वो पंजीरी वगैरह का और इसके फ़ायदे का पता ही नहीं है। तो लाजमी जो मदर्स हैं वो लाजमी जो है वो, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इसको बनाएं। और ये जो है, ये वाली जो पंजीरी है, इसका जो टेस्ट है, जैसे आपने अभी खाई, कितना आपको पसंद आया? बहुत लाइट है और बहुत मज़े का है। जैसे बच्चे जो है वो कैंडीज़ वगैरह खाते हैं, तो आप अगर इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे वगैरह भी इसको, सब लोग इसको बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है, ये मैं आपको जो क्वांटिटी है ये भी साथ साथ शेयर करती हूँ। दाल पहले ये मैंने 1 पाव जो है ये मूंग की साबुत दाल आपने इस तरह से लेनी है। उसको हमने जो है वो इस तरीके से हल्का सा जो है वो रोस्ट कर लेना है। ठीक है, कच्चे को आपने नहीं भूनना, हल्का सा इसको जो है वो आपने फ्राई पैन, नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लेना है, बगैर घी के आपने इसको जो है ना वो रोस्ट करना है। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। इसके साथ ये है कि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाएगा। जो मूंग है, मूंग पूरी पंजीरी को एक, जिस तरह से आपने कहा मैं खा लूँ, कोई मसला तो नहीं है। तो जिन लोगों को ये इशू है कि उनका वजन ना बढ़े, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है, इसलिए आजकल की जो जनरेशन है नहीं खाती इस तरह की चीज़ें कि मोटे ना हो जाए। घी छोड़ दिया, ऑयली चीज़ें छोड़ दी, इस तरह की एनर्जेटिक चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से जो है वो, अपनी डाइट से जो है वो निकाल दिया। अच्छा। तो मूंग की दाल के अंदर अगर आप बनाएंगे
तो ये बहुत लाइट बनेगा। ये मूंग की दाल वैसे होती तो पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त। हाँ जी बिल्कुल सख्त होती है। तो ये है। फिर हम जो फ्राई करेंगे और मजीद पत्थर तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, पत्थर नहीं होगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, ये गल जाएगी। ये मूंग की दाल है, ये जितनी देर में आप दाल चावल बनाते हैं, हाँ। जितनी देर में चावल बनते हैं उतनी देर में ये वाली दाल पक के रेडी हो जाती है। ऐसी है, ठीक है। ये साबुत है, आपको लग रहा है पत्थर है, ठीक है। ये देखें खुशबू आने लग गई, कलर जो है वो इसका चेंज शुरू हो गया, ठीक है। आपने बस इसको इतना सा भूनना है, आपने ज्यादा जो है वो ब्राउन नहीं, देखें खुशबू आ रही है बस, ठीक है। इसको हमने भून के इसको हमने निकाल लिया, ठीक हो गया। अब हम इसी फ्राई पैन के अंदर डालेंगे अलसी। अलसी भी 1 पाव है, ठीक है। इस तरह से जो है वो अलसी आपने इसको जो है वो साफ सुथरा कर लेना, तिनके वगैरह कर दूं, जलना जाए। हाँ जी, नहीं मैंने 1-1 मिनट के लिए करना है इसको, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने अलसी को भी सिर्फ इस तरह से हल्का सा, क्योंकि इसके ऊपर ना एक छिलका होता है, अच्छा। तो फ्राई करने से एक तो जो है वो छिलका हमने उतारना होता है, वो वाला छिलका उतर जाएगा, और इसके अंदर के जो कंपाउंड्स है, इसके अंदर जो ऑयल है, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, तो वो सारी जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये देखें हल्का सा बस जो है वो भून लिया, ये देखें, ठीक है। अब इसको भी हम जो है वो दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये कमर का साफ वापस निकाल। अच्छा, मतलब सिर्फ इसको ऐसे, हाँ जी, तवा लगाना है। हाँ जी, ये देखें बस हमने इस तरह से हल्का सा जो है वो इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है वो नहीं करना, ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगी, तो फिर इसका टेस्ट जो है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ये अलसी को भी भून लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी, ठीक है। अच्छा, देसी घी लेना है, 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो हम इसके अंदर जो है वो घी डालेंगे। घी डाल के, घी का आप बेशक इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नहीं करना चाह रहे तो आप घी इसके अंदर कम भी यूज़ कर लेते हैं। हमारे घरों के अंदर जो है पंजीरी बनती थी, उसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए कि पहले सस्ता भी होता था, अवेलेबल भी होता था। अब बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि इसको देसी घी के अंदर बनाएं, आप इसको दूसरे ऑयल वगैरह के अंदर नहीं बनाएं, ठीक है। अब जिस तरह से ये है 50 ग्राम, सिर्फ आपने जो चारों गूंदे हैं, घी गर्म हो गया, आपने 50 ग्राम के करीब जो चारों गूंदे हैं, इसको आपने इस तरह से ऑयल के अंदर जो है ये डाल देनी है, ठीक है। 50 ग्राम तकरीबन जो है ना ये बन रहा है हमारा 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से जो है वो वाइट हो जाएंगे, फूल जाएंगे। इसको आपने कच्चा ग्राइंड नहीं करना, अच्छा, ठीक है, नहीं तो फिर ये दांतों पे चिपकेगी, मुंह पे चिपकेगी, आपकी पंजीरी जो है ये खराब हो जाएगी। पॉपकॉर्न की तरह इसको बस देसी घी में ये देखें फुलाना है। हाँ जी, ये देखें फूल गए, ठीक है। आप फिजा इनको ग्राइंड करें। किसको? ये पहले मूंग की दाल को ग्राइंड करके निकाल लें, फिर अलसी को। बस इसके जो स्टेप्स हैं आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है। ये हमने जो है वो चारों गूंदों को जो है वो इस तरह से रोस्ट कर लिया। हम इन चारों गूंदों को भी जो है वो निकाल लेंगे। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक नहीं होने देना। ये देखें सारी गम जो है वो फूल की, फिजा प्लेट दीजिएगा। इसको भी आपने जो है वो निकाल लिया। इसी घी के अंदर अब हमारे जो नट्स हैं, ठीक है, इसी घी में मैं सूजी भी जो है वो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं सूजी, हाँ जी पाउडर हो गया, बन गया पाउडर, नहीं थोड़ा सा है, हाँ जी। अलसी भी साथ ही डाल दें, हाँ नहीं अभी उसको करें अकेले को। सूजी ऑप्शनल है, सूजी अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाह रहे ना डालें। अब ये सारे नट्स, ये सारे नट्स जिसके अंदर बादाम, काजू, अखरोट, तिल, कद्दू के बीज है, चारों मगज़ भी आप ले सकते हैं अगर फ्रेश है। एक चीज़ ज़हन में रखें, चारों मगज़ जो है ना वो आप पहले टेस्ट करके देख लें। मोस्टली चारों मगज़ का जो है वो अगर पुराने होंगे आपकी पंजीरी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, ये बिल्कुल फ्रेश है कद्दू के बीज, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर आपके ये फूल मखाने, ये सारी चीज़ें भी आप हल्की हल्की रोस्ट कर लेंगे इसी घी के अंदर। घी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके साथ ये है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा।
ये इस तरह से सारे नट्स को आपने हल्का सा जो है वो देसी घी के अंदर फ्राई कर लेना है। अब ये अलसी डाल दूँ उसके अंदर सारे? हाँ जी, अब अलसी डाल दें। ये नट्स को भी आपने बिल्कुल हल्का सा जो है ये फ्राई करना है, आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। इससे कच्चापन ख़त्म हो जाता है और पंजीरी का टेस्ट भी बढ़ता है। और अगर 3 महीने पड़ी भी रहेगी तो आपकी पंजीरी ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि 3 से 4 महीने के लिए आप बना के रख लें, आपकी सर्दियाँ जो है वो सुकून से जो है वो गुजर जाएंगी। अलसी, हाँ जी, जो अलसी आपको पता है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड सर्दियों के लिए जो है वो आपको पता है कि एक फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को। तो जो अलसी है ये आपको जो है वो लुब्रिकेट रखती है। जिस तरह से ड्राइनेस की बात करें तो अगर आप जो है वो अलसी का इस्तेमाल इसमें करेंगे तो आपकी जो है वो बॉडी के ऊपर आपके ड्राइनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी, आपको डैंड्रफ नहीं होगी, आपके बाल अगर ड्राई हो रहे, क्योंकि हीटर के आगे भी बैठना है, गर्म पानी के साथ आपने मुंह भी धोना है, नहाना भी है। आपको कहा कि सर्दियाँ अभी आई नहीं है, हाँ जी, आई नहीं है तो ड्राइनेस हो जाती है। तो आप अगर अलसी का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों के अंदर डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको जो है ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जोड़ों के दर्दों वगैरह के ओवरऑल हेल्थ के लिए अलसी के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं और ये बिल्कुल सेफ़ है। चाहे डायबिटिक, हाँ इसकी तासीर जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो जो है वो इसको अवॉइड करें। तो बाकी जो है वो ओवरऑल सब लोगों के लिए जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। ये देखें, ये चारों गूंदे जो है वो इस तरह से फ्राई कर ली हुई हैं, ये सारे नट्स फ्राई कर लिए हैं। मूंग की दाल जो है वो हमने भून के उसको ग्राइंड कर रहे हैं, अलसी को ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने इन्हीं स्टेप्स के साथ जो है वो इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। हाँ जी, ये अच्छा हो गया पूरा, बिल्कुल ही चूरा करना है या बस हाँ हो जी, गया? हाँ जी, बस ठीक है, हो गया। अच्छा, पूरा चूरा नहीं करना है क्योंकि लड्डू जो मैंने खाया था उसमें पूरा चूरा नहीं है। क्रंच अच्छा लगता है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हल्की आंच पे कर दो थोड़ा सा ब्रेक? नहीं इतना ही। फिर ये देख ले कंडीशन ये इस तरह से जानी है। हाँ जी, क्योंकि इसका हल्का सा जो है इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, क्रंच बहुत मजे का लगता है। ये लड्डू में मैं जब खा रही थी तो आया हम नट्स भी जो है वो ग्राइंड करेंगे, इसको भी जो है वो हमने प्रॉपर पाउडर नहीं बनाना, इसका हल्का सा जो है वो क्रंच रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नैयर जी एक ब्रेक ले लीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम सब चीज़ों को जो है वो हम ग्राइंड करते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जो लड्डू हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, नैयरा आपा ने क्या किया कि जो चीज़ें देसी घी में नैयर आपा ने जो वो किया था, हाँ जी, फ्राई की थी, हाँ जी, उसको मैंने ग्राइंड कर दिया जी। अलसी और मूंग की दाल ये देखिए इस तरह से ग्राइंड कर ली है और सारे जो नट्स थे इन्हें जो है वो चारों गूंदे जो हमने फ्राई की थी उन्हें हमने इस तरह से बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो क्रंच रहना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि हमने लड्डू बनाने, अगर आपने ड्राई पंजीरी बनानी है तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे, लेकिन हमने जो है वो लड्डू बनाने, लड्डू ज्यादा बेहतर रहते हैं। हाँ, खाने में कोई चम्मच वगैरह की प्लेट में डालने की अच्छा, तो ये इसका नाम ही पंजीरी लड्डू है? पंजीरी, हाँ जी, पंजीरी। मैं इतनी देर से समझ रही हूँ लड्डू अलग है, पंजीरी कोई अलग बननी है। नहीं, पंजीरी अगर हम जो है वो उसको इसी तरह ड्राई फॉर्म में रखेंगे, शीरे के अंदर शीरा डाल देंगे तो लड्डू बन जाएंगे, अगर ड्राई फॉर्म में हम शक्कर डाल देंगे तो फिर वो पंजीरी बन जाएगी। समझ गई मैं, ठीक है। तो जो है वो हमने क्योंकि लड्डू बनाने हैं, ये पानी जो है वो मैंने गर्म किया है, पानी के अंदर जो है वो हम इस तरह से जो शक्कर है, शक्कर भी जो है ये मैंने 250 ग्राम ली है, ठीक है। तो नॉर्मल मीठा रखना चाहिए, ज्यादा मीठा फिर ना खाया भी नहीं जाता। आप देखें माशाल्लाह इसलिए ज्यादा खा रही हैं कि मीठा बहुत ज्यादा नॉर्मल है। 4 लड्डू खा चुकी हूं। मैंने बहुत ज्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो शक्कर नहीं डाली, मीठा नहीं डाला। आप बता रही थी कि ये जुगन को भी ये बना के देती हैं। जुगन जो है आपको पता है शी इज अ सेलिब्रिटी, एक स्टार, एक जबरदस्त एंकर, एक जबरदस्त एक्ट्रेस, लाइक करती हैं इस तरह की माशाल्लाह, जबरदस्त मदर। हाँ जी, और वो मेरी भी बहुत प्यारी दोस्त हैं। आई लव हर सो मच, वेरी मच, व्हाट अ जेन्युइन पर्सन शी इज। खूबसूरती के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको दिमाग और खुलूसपना सब कुछ दिया। इंसान भी खूबसूरत है, ब्यूटी भी खूबसूरत है माशाल्लाह। हम एंकर्स मिलके ये खा रहे हैं तो कितनी काम की चीज होगी यार। खुदा के लिए थोड़ी सी मेहनत करके घर में ही चीजें बनाए अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, है ना? हाँ जी, बिल्कुल।
बाकी की पंजीरी रेडी करने से पहले आपने क्या करना है, इस तरह से शीरा जो है वो रेडी कर लेना है। शीरे के लिए जो है वो मैंने तकरीबन 100 ml जो है वो वाटर लेके इसके अंदर 200 ग्राम जो है वो 200 ग्राम मैंने इसके अंदर जो है वो शक्कर डाल के तो इसको जो है वो इस तरह से आपने पका लेना है, ठीक है। तो ये तार तोर नहीं बनाने की जरूरत, बस हमने जो है वो शक्कर को इसके अंदर, गुड़ या शक्कर कुछ भी ले लें सादे पानी में, जी 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 सादे पानी के अंदर। ये देखें मैंने इसको जो है वो मेल्ट कर लिया, ये पक गई है। इसको अब जो है वो बॉईल आ गया, इसको जो है वो मैं अब साइड पे रख दूंगी। अब हम बाकी प्रोसीजर अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे पंजीरी का, जो चीज़ें हमने जो है वो बनाई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप जो है वो घी का इस्तेमाल कम करना चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपने देसी घी ही लेना है, ठीक है। तकरीबन 100 ग्राम मेरा पहले यूज़ हो चुका है इस सारी रेसिपी के अंदर, और 100 ग्राम के करीब ही, तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ये मेरा 200 ग्राम 250 ग्राम के करीब जो है ये ऑयल इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये देखें, मतलब वही देसी घी आपने लेना है। फ़ायदे देसी घी के हैं। अब अगर आप कहें कि देसी घी मिल नहीं रहा या बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो आप फिर जो है वो इसके अंदर ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल, कोकोनट। हाँ जी, ऑलिव ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल को हमने गर्म नहीं करना होता, इसके अंदर चीज़ों को हमने गर्म करना है। तो कोकोनट ऑयल, जो अगर आपको नारियल का तेल खालिस मिल जाता है तो आप नारियल के तेल में इसको बनाए, मैं कहती हूँ कि और ज़्यादा इसकी अच्छी आएगी इसकी। हाँ जी, उसकी खुशबू भी और उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, और एंटी एजिंग भी है, एंटी एजिंग भी है, ठीक है। तो जो सूजी, मैंने घी को गर्म कर लिया। सूजी जो है वो हम सबसे पहले, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, सूजी हमारी फ्राई नहीं हुई थी, तो सबसे पहले जो है वो हम सूजी भी जो है वो 200 ग्राम है, सबसे पहले हम जो है वो इसके अंदर सूजी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि सूजी फ्राई नहीं हुई थी, बाकी हमारी सारी चीज़ें जो है वो फ्राई हो चुकी हैं, ठीक है। आपने चम्मच को चलाते जाना है, आपने रुकना नहीं है। ये सारा प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो, आपकी मेहनत और टाइम, ठीक है। तो ये आप बना के रख लेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो थी ना, मेरे साथ कल बड़ा जो है ना वो मिसहैप हुआ कि मैंने अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें, जिसकी ड्यूटी लगाई हुई थी, तो मुझे था कि उसने लेके रखी हुई हैं। तो जब रात के तकरीबन 9 बजे है, मेरा ब्रॉडकास्ट था पीटीवी पे, रेडियो स्टेशन पे, तो जब मैंने देखा तो मेरी चीज़ें आई नहीं। तो मैं स्पेशल जो है वो शुक्रिया अदा करूंगी अपने बड़े भाई आमिर भाई का, कि उन्होंने फौरी तौर पे भागे, उनको मैंने दौड़ाया, मेरा सुबह प्रोग्राम है भाई, मेरी ये चीज़ें पूरी करके दो। थैंक यू आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो का लिहाज रखा, ख्याल किया अपनी बहन का। तो उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे सारी चीज़ें पूरी करके जो है वो मुझे पहुँचाई। अल्लाह ताला बाबरकत सेहत तंदुरुस्ती वाली जो है वो जिंदगी और बाबरकत रिज़्क दे। आमीन। हमें लाल करना है इसको? हाँ जी, इसको हल्का सा, ये देखें जब ये घी छोड़ दे सूजी का जो है ना, ये देखें ये घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने जो अलसी और मूंग की दाल ग्राइंड की हुई थी, अब हम इसके अंदर वो डालेंगे, ठीक है। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इन स्टेप्स को आप जब फॉलो करके अपनी पंजीरी बनाएंगे तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब ये देखें सारा घी जो है वो सॉक कर लिया है, तो आप भूनते जाएंगे तो ये घी छोड़ देगा। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो घी की क्वांटिटी, अगर देसी घी है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये है कि नहीं हमने ऑयल ज़्यादा नहीं खाना, तो आप इसी ऑयल के अंदर रह के आप जो है वो इसको बना सकते हैं, क्योंकि लोगों का ये है कि घी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए भी नहीं न्यू जनरेशन खाती। अच्छा, तो आप घी का मगर देसी घी सर्दियों में ड्राइनेस को ख़त्म करता है आपकी। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ों के लिए आपको चाहिए आप देसी घी। देखें कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए बेहतरीन है। तो आप वो जो जंक फूड्स वगैरह, फ्राई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ाती हैं। ये जो फास्ट फूड वगैरह होता है, इनकी जगह ना मैं नलियाँ खाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त, ये सब गूदा वगैरह खाती हूँ, हड्डियों का सूप पीती हूँ, माशाल्लाह। बस यही चीज़ें जो है वो हेल्दी और एनर्जेटिक हैं, एंटी एजिंग है। अब ये जो सारे नट्स वगैरह हमने चारों गूंदे सारी फ्राई करके हमने इनको रोस्ट किया था, ये देखें। अब मैं साथ ही इसको भी डाल दूंगी, ठीक है। टाइम इतना ही लगाना है जितना आप लगा रही है ना? हाँ जी बिल्कुल, ताकि जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को, जैसे हमने दालें वगैरह, अलसी है, उसको हल्का सा जो है वो फ्राई किया, भुना था बगैर ऑयल के, तो इसलिए उसको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है ताकि वो पक जाए, कच्चा पान ना इनका हो, ठीक है। ये देखें इसके अंदर अब हम जो है वो, आप साबुत जो मेवा है, किशमिश है, ठीक है, आप इसको साबुत ही, आप ये बहुत मज़े की लगती है जब ये मुंह में आती है, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम किशमिश वो भी डाल देंगे,
ठीक है, उस पंजीरी के अंदर जो आपने खाई है ना फिजा, हाँ। तो इसके ये बनाएं, आप लड्डू बनाएं। बनाओ, ये मैं घर से बना के लेके आई हूँ, मुझे था कि गरम होगा। हाँ जी बिल्कुल गरम होगा तो लड्डू बनाने थोड़े से जो है वो मुश्किल होंगे, इसलिए ये जो है वो रात को मैंने तकरीबन 12-1 बजे बना के सारी चीजें मैनेज करके सोई हूँ, क्योंकि कल का मेरा जो दिन था बहुत ज्यादा जो था वो बिजी था। नहीं रहा, एक ब्रेक चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। ये देखें ये हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे शीरा, ठीक है, और फिर उसके हम बनाएंगे इस तरह से लड्डू। ये आग हमने बंद कर दी है। अब नहीं रहा ब्रेक। हाँ जी, ये देखें ये मिक्स हो गई और जब ब्रेक ठंडे होंगे इस तरह से तो हम लड्डू बनाएंगे। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। पकड़ लीजिए आप, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने बस नसीब अच्छे करने होते हैं। मेरी माँ ने मुझे बड़ी दुआएं दी हैं, मेरे बड़े नसीब अच्छे हैं, बड़े चंगे नसीब हैं। ये सारे जो है ना ये मेरे लिए बने हैं, आपको पता है लाइव बनाए तो हमने आपके सामने यहाँ पर। जा मेरे घर, मेरे घर की जीनत है। अच्छा आए जी, साथ साथ हम इसके बारे में बताते भी रहें आपको। इसके अब हम बताएंगे फ़वाइद कि इतनी मेहनत से जो यहाँ पर लाइव ये पंजीरियाँ बनाई गई हैं, जो कि मैं ये 6 लड्डू आपके सामने खा गई हूँ। जो चीज़ मैं खुद खा रही हूँ और बनवा रही हूँ अपने लिए, तो आप सोचें कितनी कारआमद चीज़ें होंगी और ये कितनी अच्छी चीज़ें होंगी। नहीं आप बताइए ये लड्डू हमें क्यों खाने चाहिए और क्यों ज़रूरी हैं, और बच्चियों के लिए क्यों ज़रूरी है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, सर्दियों के अंदर बच्चे हैं, उन्हें नमूनिया यानी कि ठंड लगने की वजह से उनको जो है वो बुखार हो जाता है, उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है ये कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एंटीबायोटिक, पेन किलर, डॉक्टर्स आप देखें सर्दी के मौसम में क्लिनिक भरे हुए होते हैं। तो अगर आप ये अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, होने जा रही है, आप ये लाजमी बना के रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी रहें, उन्हें किसी किस्म का नज़ला ज़ुकाम फ्लू की वजह से एंटीबायोटिक्स ना देने पड़े। अब जैसे आप बता रही हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने एंटीबायोटिक्स ली हैं और मुझे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है, हाँ। ठीक है, तो उसके जो है वो फिर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक चीज आप ज़हन में रखें, क्योंकि आपको पता है लाइव जाना होता है, वो जो खे खू होता है वो मैं बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं कर सकती, मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी। अगर मजबूरन आप लोगों को एंटीबायोटिक लेनी पड़ी है, अगर आपने एंटीबायोटिक ली है, जैसे फिजा आपने लिया है, 4 से 5 दिन लाजमी वो लेनी पड़ती है। आप देखें कि इस टाइम जो है वो मार्केट में मौसमी हर जगह आ गई है, ग्रेप फ्रूट हर जगह आ गया है। तो जो लोग मजबूरन एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो लाजमी जो है वो सिट्रस मौसमी का जूस उसको खाएं या जूस पिएं। अब लोगों को ये होता है कि नज़ला जुकाम फ्लू है तो हम जो है ये खट्टे किन्नू या ये क्यों खाएं, वो बेसिकली विटामिन सी है। विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं खराब करेगा। आप यकीन करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि नज़ला जुकाम फ्लू होता था तो मेरी सासू माँ रात के टाइम क्या करती थी, किन्नू को 4-4 हिस्सों में काट के तो उस पर हल्का सा नमक छिड़क के तो कहती थी इसको चूसो। तो उसके साथ जो है वो क्योंकि विटामिन सी है तो उसके साथ तो विटामिन सी रोकता है। जी बिल्कुल। तो अगर एंटीबायोटिक आपने ली है तो आप साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करें, उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमने अलसी का इस्तेमाल किया है, अलसी के अंदर अलसी जस्ट लाइक का सर्दियों के अंदर फ्यूल का काम करती है, एक ऑयल का काम, एक लुब्रिकेशन। आपकी तो ये पता था ना शैम्पू और हेयर फॉल के लिए बालों में लगाओ, जिन लोगों की सर्दियों के अंदर कड़कड़ की आवाजें आती हैं, जॉइंट्स में पेन होती है, मसल्स में क्रैम्प्स होती हैं, सारी बॉडी जो है वो खिंची हुई होती है, चाहे वो 25 साल की बच्ची है, लड़का है, या 50+ के जो है वो मर्द और ख़वातीन हजरात हैं, उन सब के लिए अलसी इतनी कमाल की चीज़ है। अब यहाँ पे ये इशू होता है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है वो क्या करें, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई है वो मूंग की दाल, सूजी के अंदर इन सारी चीज़ों का जो है ये हलवा बना के रख लें, क्योंकि जो नट्स हैं इनके अंदर भी जो है वो आपको पता है कि वो तमाम फैटी एसिड्स हैं। अच्छा, एक कॉल है आलिया की, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप? मैं ठीक ठाक। क्या कहेंगी आलिया, आज हमने पंजीरी बनाई है बहुत डिफरेंट स्टाइल से, मैं 6 लड्डू खा गए, आपको पता है। कोई बात नहीं, आपने कौन सा मोटा आना है। यू नो मी है। अच्छा बताइए क्या पूछेंगी? जी मैंने पूछना था नियर आपा से कि अगर हम डेली बेस पे सर्दियों में अलसी का इस्तेमाल शुरू करना चाहें
तो हम इसको अपनी डाइट में किस तरीके से ले सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप लोग जो है वो पंजीरी नहीं बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाई है लेकिन आप अलसी का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि जिस तरह से मैंने अलसी जो है वो हल्की सी भूनी है, आप जो है वो आधा किलो अलसी लेके हल्का सा भून के उसको कपड़े के अंदर लपेट के उसको रब कर लें, उसका छिलका रिमूव हो जाए। इसके बाद इसका जो है वो पाउडर बना के आप रख लें। आप जो भी रोटी बना रही हैं पेड़े के अंदर 1 खाने का चम्मच आप अलसी का जो है वो आटा डाल दें। बात है नहीं यार आपा, क्या टिप है। अलसी का इंटेक हो गया, ठीक है। उसको अगर आप कोई भी आप खाना खा रही हैं, आपका जो है वो सालन है, थोड़ा जैसे हम ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्न स्टार्च डालते हैं, आप उसकी जगह अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन इसका जो इस्तेमाल है वो आप अपने आटे के पेड़े के अंदर, जो फ्लैक्स सीड्स वगैरह में उसमें चीज़ों में जी फ्लैक्स सीड्स, अगर आप जिस तरह से कोई भी सैलड्स वगैरह ले रहे हैं तो जो हल्के से रोस्टेड जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो आप जो है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। कुछ भी नहीं है, अच्छा आप हल्के से फ्राई उसको सौते करें, नॉन स्टिक फ्राई पैन में साफ करके बॉटल में डाल के रख लें। वाह। आपको अगर कोई चीज़ खाने की क्रेविंग होती है आप थोड़ी सी अलसी निकालें, खा लें। अच्छा, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी ना ये अलसी का हलवा बनाया करती थी, उसकी रेसिपी आती है आपको? हाँ जी बिल्कुल, आपने उसकी रेसिपी अभी नहीं बतानी, वो हमारे किसी प्रोग्राम में अलसी का हलवा बना के आपने हमें बताना जी है। जरूर, क्योंकि अम्मी तो अब है नहीं हमारी, तो हमें वो अलसी के हलवे की रेसिपी कोई नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिन लोगों का बहुत मज़े का जिन लोगों का ये है कि ब्लड प्रेशर वगैरह हाई का, कि उन्हें डर, आप क्या करें, 1 पाव अलसी, 1 पाव जो है वो सफ़ेद तिल और 1 पाव सौंफ, इन तीनों चीज़ों को हल्का सा सौते करके एक डिब्बी में डाल के रख लें। थोड़ी सी इसमें मिश्री नहीं, थोड़ी सी इसमें मिश्री मोटी मोटी कूट के डाल लें, एक उसमें डाल लें। ये आप 1 टेबल स्पून अगर बच्चों को भी देंगे, आप भी खाना शुरू करेंगे, जितना कैल्शियम आपको सारे दिन में चाहिए आपको कैल्शियम भी मिलेगा। आपको अलसी के ज़रिए जितने भी गुड आपका फैट है, कैल्शियम भी होता है तिलों के अंदर, कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम तिल के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाएगा। जो सौंफ है, सौंफ इसको बैलेंस कर देगी। अगर तिलों की और अलसी की गर्म तसीर है, सौंफ ठंडी है, वो उसको बैलेंस कर देगी। अच्छा, इसलिए सौंफ डाली आप। वो हर एक को सूट करेगी। सौंफ नजर के लिए जो है वो बहुत अच्छी है, आपको पता है, के लिए अच्छी पेट है, के लिए हर तरह से के लिए अच्छी है। तो ये 3 चीजें आप मिश्री डाल के ये आप बना के रख लें। नहीं यार आपा, लव यू हो गया यार, क्या क्या नई नई चीज़ें। नहीं यार आपा, अपना हाय हाय दिल जीत गई आज तो, बड़ी चीज़ें आपने मज़े मज़े की बताई हैं। अब हम अपने कल के प्रोग्राम में आपको इसी तरह की कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे, नए लोगों से मिलाएंगे, कुछ नए सेगमेंट होंगे। और जिन लोगों ने आपके लिए इतनी मेहनत की है लाइव, ठीक है, उनके लिए ख़ास दुआएं कीजिएगा। नई रापा के लिए भी ख़ास दुआएं कीजिएगा, तो अल्लाह ताला जो है ना इनको सेहत और ज़िंदगी दे, आफियत दे। और कल हम बालों के हेयर फॉल और बाल के गिरने, बाल के कमज़ोर, इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर उसमें हिकमत में क्या इलाज है वो, और ख़वातीन की जो बेली फ़ैट है उसके हवाले से हमारा शो है, उसको मिस मत कीजिएगा। हम कल आपके लिए ज़बरदस्त शो लेके आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।